नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज से ऑब्जेक्टिव की क्लास स्टार्ट हो रही है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव मोड में होनी है, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आज की इस क्लास में हम बॉटनी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको NEP के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है 2020 में। इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। और दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जो आप थर्ड सेमेस्टर में बॉटनी पढ़ रहे हैं उसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। इसमें कुल मिलाकर के 8 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन यूनिट बाय यूनिट स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की ये क्लास है फर्स्ट यूनिट पर, जिसका नाम है टेक्सोनॉमी, रिसोर्सेस एंड नॉमेनक्लेचर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनका हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आपको ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चूज करके आप लोग के लिए लाया हूँ और इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला प्रश्न दिया गया है, द टर्म ऑफ टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय। टेक्सोनॉमी जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था? टेक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है थियोफ्रैक्टस के द्वारा, या बेंथम एंड हुकर ने दिया था, या फिर रेले ने दिया था, या फिर AP डी कंडोले ने दिया था। तो आपको बताना है टेक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको बता दें दोस्तों, जो टेक्सोनॉमी का शब्द है ये दिया गया था AP डी कंडोले के द्वारा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हों, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच इज कॉल्ड द सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का यौन तंत्र किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बेंथम एंड हुकर, ऑप्शन बी है दोस्तों टिपोस, ऑप्शन सी है रेनेले, और ऑप्शन डी दिया गया तख्तजन। तख्तजन ये सभी बॉटनिस्ट के नाम हैं। तो आपको बताना है कि जो यौन का यानी कि किसे वर्गीकरण का यौन तंत्र कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रेनेले को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का यौन तंत्र। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विच इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है लीनियस, या ऑप्शन बी दिया गया है बेसी ने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था, क्या ये प्राकृतिक प्रणाली है, या फिर बेंथम एंड हुकर्स ने जो दिया था ये प्राकृतिक प्रणाली है, या फिर एंगलर योम पेंटल ने जो दिया था वो प्राकृतिक प्रणाली है। तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथम एंड हुकर ने जो वर्गीकरण की प्रणाली दी थी वो एक प्रकार की प्राकृतिक प्रणाली थी। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही साथ बता दें दोस्तों, ये जो बेसी है, बेसी क्या थे? एक अमेरिकन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1845 में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि बेंथम और हुकर सिस्टम पर बेस्ड था। जो बेंथम और हुकर का सिस्टम है इसी पर पूरा का पूरा बेस्ड था। बेसी ने भी क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन ये पूरा का पूरा जो नियम था वो बेंथम और हुकर पर बेस्ड था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हु प्लेस द जिम्नोस्पर्म रिटर्न इन बिटवीन द एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बीच में किसने रखा? आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है लीनियस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों हिचसन, ऑप्शन सी है बेंथम एंड हुकर्स, और ऑप्शन डी दिया गया है बेसी। आपको बताना है इनमें से सही आंसर। चलिए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बेंथम एंड हुकर्स। ठीक है, बेंथम एंड हुकर्स ने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बीच में रखा था।
ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बीच में किसने रखा था, तो आप बताएंगे बेंथम एंड हुकर्स ने। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या वीडियो आपको पसंद आ रही है? तो पसंद आ रही हो भैया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बेंथम एंड हुकर्स गैप। बेंथम और हुकर्स ने दिया था, अब इन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था प्राकृतिक, यानी इन्होंने प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम दिया था, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है बेंथम और हुकर ने दिया था, ऑप्शन में आपको दिख रहा है 212 फैमिलीज, 222 फैमिलीज या 280 फैमिलीज या 202 यानी 202 फैमिलीज। तो दोस्तों आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। बेंथम और हुकर्स ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लगभग 202 फैमिली के नाम दिए थे। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है दोस्तों, 6वां प्रश्न दिया गया है अमेनिटिफाई ग्रुप वाज द कंसीडर्ड टू बी मोस्ट परमिटिव बाई, यानी कि अमेनिटिफाई समूह को सबसे आदिम माना जाता था। जो ये समूह है इसको सबसे आदिम माना जाता था किसके द्वारा? पहला दिया गया बेंथम एंड हुकर्स, ऑप्शन बी दिया गया तख्तजन, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों एंगुलर योम पेंटल्स, ऑप्शन डी दिया गया है हिचिसन। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का प्रश्न नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एंगुलर योम पेंटल। एंगुलर योम पेंटर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर एंड पेंटल्स को समूह का सबसे आदिम माना जाता था। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाई। नामकरण की जो द्विपद प्रणाली थी किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? ए दिया गया है लेमार्क द्वारा, ऑप्शन बी है लीनियस, ऑप्शन सी है थ्रियोफ्रैक्टस, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो बताना भैया जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है किसके द्वारा दिया गया था? तो सभी लोग आंसर करेंगे। ये दिया गया था लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लीनियस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है इन बाइनोमियल सिस्टम मोस्ट ऑफ द वर्ड आर। बाइनोमियल सिस्टम में अधिकांश शब्द किसके हैं? जो बाइनोमियल सिस्टम आया उसमें अधिकांश जो वर्ड हैं वो किसके दिए गए थे? क्या वो ग्रीक शब्द थे या फिर लैटिन थे या इटालियन थे या फिर इंग्लिश के शब्द थे? तो दोस्तों जो बाइनोमियल सिस्टम था आपका उसमें जो अधिकांश शब्द थे वो लैटिन शब्द थे, लैटिन वर्ड थे। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड इस। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कौन सा है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का विश्व का जो सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों बार्निल बोटेनिकल गार्डन, ऑप्शन बी दिया गया है क्यू ग्रेट, ऑप्शन सी है दोस्तों पेयर्स फ्रेंच में, और डी दिया गया है कोलकाता। तो लार्जेस्ट हार्बेरियम आपको बताना है। मुझे लगता है आप सभी को इस आंसर का पता होना चाहिए क्योंकि इसमें जिस दिन मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था उस दिन मैंने बताया था कि सबसे लार्जेस्ट विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय जो है वो क्या है। चलिए मुझे लगता है आप लोग को इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू जो है वो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। क्यों कहाँ पड़ता है? ये इंग्लैंड में है दोस्तों। कहाँ पे है? ये इंग्लैंड में है। ये विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय है। इट इज़ द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। ओके तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब भी लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड की बात हो तो आप लोग क्या बताएंगे, क्यू बताएंगे। क्यू जो इंग्लैंड में है और ये वनस्पति का सबसे बड़ा संग्रहालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी दिया गया इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। ऑप्शन सी नंबर दिया गया दोस्तों कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोयम्बतूर। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा, अभी विश्व का, अगर विश्व की बात की जाए तो क्यू दिया गया है, क्यू जो कि इंग्लैंड में है। लेकिन जब भारत में पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है, क्या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है, या फिर आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता है, या फिर कोयम्बतूर है, तो भारत का जो सबसे बड़ा अगर बात किया जाए हर्बेरियम की तो वो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में स्थित है। ठीक है। अब रॉबर्ट काइंड ने इस उद्यान, ये उद्यान था दोस्तों, भारतीय वनस्पतिक उद्यान जो है कोलकाता में, रॉबर्ट काइंड ने इस उद्यान के प्रथम अधीक्षक के रूप में जिम्मेदारी ली थी। और जो इस उद्यान का निर्माण हुआ था वो लगभग 350 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बना था। लगभग इसकी आयु में बात करूँ, इसकी आयु जो है वो लगभग मान के चलो कि 200 वर्ष इसकी आयु मानी जाती है। और इस उद्यान में जो विशाल बरगद का वृक्ष है जिसकी आयु मानी जाती है लगभग 200 वर्ष इसकी आयु मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है जो कि कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल, अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है तो वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वो कोलकाता में स्थित है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। ओके, चलिए यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन बॉटनी। वनस्पति विज्ञान में सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है वनस्पति विज्ञान में जो सबसे पुराना साहित्य है दोस्तों वह है हिस्टोरिया प्लाटारम। हिस्टोरिया प्लाटारम जो है ये सबसे पुराना साहित्य है किसका, वनस्पति जगत का। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिलोसफिया बोटेनिका नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है आपका, स्पेसीज प्लाटारम वाज रिटन बाई। स्पेसीज प्लाटारम जो एक बुक थी, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन आपका दिया गया लिनियस, डार्विन या थियोफ्रैक्टस या फिर बेंथम एंड हुकर्स के द्वारा। तो आपको बता दें दोस्तों ये बुक लिखी गई थी लिनियस के द्वारा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर पूछा गया, हु इज द ऑथर वर्ड ऑफ फिलोसफिया। फिलोसफिया बोटेनिका शब्द के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया बेसी, एपीडी कंडोले ने दिया था, या फिर लीनियस ने, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो फिलोसफिया है बोटेनिका शब्द, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो थे दोस्तों वो लीनियस थे। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंपलेस्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर के अनुसार सबसे सरल क्रम कौन सा है? तो इसके अनुसार दोस्तों जो सरल क्रम है वो है रे लेने जो है ये सबसे सरल क्रम है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ओके, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है लीनियस कंसीडर्ड। लीनियस ने क्या कंसीडर किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया स्पेसीज एज द स्टैटिक इंटेंसिटी। ऑप्शन बी है वराइबल इंटेंसिटी। ऑप्शन सी दिया गया डायनामिक इंटेंसिटी, और डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो लीनियस ने कंसीडर किया था वो कंसीडर किया था, लीनियस कंसीडर ए स्पेस एज द स्टैटिक इंटेंसिटी। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों वो है डाइडेल्फस कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट इन पुंकेसर की द्विमीय अवस्था होती है। अब आपको बताना है कि इसकी जो द्विमीय
पुंकेसर की द्विमीय अवस्था जो होती है वो किस प्रकार से होती है। इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का कमेंट नहीं आता है, तो आप लोग प्रयास करिए कि आंसर जरूर दीजिए जब भी आपको क्वेश्चन मिले। साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों, आपका दिया गया है हिबिस्कस। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों सोलनम नाइग्रम, और ऑप्शन सी है आपका ओरिजा सैटिवा या हीलियम हेलिनाथस एनम, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों ओरिजा सैटिवा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अब वैज्ञानिक नाम जो हेलिनथस एनम जो है ये होता है सनफ्लावर का वैज्ञानिक नाम, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन जो पहला ऑप्शन है सभी के बारे में समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों जो आपका है हिबिस्कस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये दोस्तों आप लोग गुड़हल से परिचित होंगे, तो गुड़हल का जो बोटेनिकल नाम है वो है हिबिस्कस। ठीक है, यहाँ पर आपका गुड़हल का हो जाएगा ये। दूसरा है दोस्तों ये सोलनम नाइग्रम, ये मकोए का है। मकोए और भटकोइया आप लोग जानते होंगे। मकोए क्या होती है, जो छोटी छोटी काली काली ऐसे ऐसे फलती है, जो गांव में खेतों में होती है। ठीक है, तो ये इसका बोटेनिकल नाम है। और बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी तो आपके सूरजमुखी का है। और ऑप्शन डी की बात करें ओरिजा सैटिवा, ओरिजा सैटिवा ये धान का है दोस्तों, धान का बोटेनिकल नाम है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है हिबिस्कस, ये दिया गया है किसका, ये गुड़हल का है। ऑप्शन बी की अगर चर्चा करें सोलनम नाइग्रम, ये मकोए का है। ऑप्शन सी जो दिया गया है हेलिनथस एनम, ये सूरजमुखी का है। और ऑप्शन डी दिया गया है ओरिजा सैटिवा जो धान का बोटेनिकल नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों वो है साइथ्यूनन इज ए कप शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन, साइथ्यूनन एक कप के आकार का पुष्पक्रम है जो पाया जाता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन जो दिया गया है वो है सनफ्लावर। क्या साइथ्यूनन एक कप के आकार का पुष्पक्रम है जो सनफ्लावर यानी सूरजमुखी में पाया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी दिया गया है शाहतूत यानी मलबरी में पाया जाता है। ऑप्शन सी है मलबरी, मलबरी में पाया जाता है। या फिर ऑप्शन सी दिया गया है यूफोरबिया, यूफोरबिया में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो साइथ्यून एक कप के आकार का पुष्पक्रम है ये कहाँ पाया जाता है, यूफोरबिया में पाया जाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया टेक्सान रेफर टू, टेक्सान संदर्भित करता है, टेक्सान रेफर करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है स्पेसीज। ऑप्शन बी दिया गया जीनियस, सी है फैमिली, और डी दिया गया ग्रुप ऑफ एनी रैंक। चलिए बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रुप ऑफ एनी रैंक। टेक्सॉन रेफर टू ग्रुप ऑफ एनी रैंक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक ऑफ टेक्सा इज, टेक्सा के रैंकों का आरोही क्रम जो है वो क्या है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 20वां प्रश्न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो टेक्सा के रैंक का जो आरोही क्रम होगा तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले नंबर पर दोस्तों जो आता है वो आता है फैमिली। क्या आता है, फैमिली। फिर ऑर्डर आता है यानी क्रम आता है, फिर आता है जीनियस और फिर स्पेसिस। इस प्रकार से जो इसका आरोही क्रम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैमिली ऑर्डर जीनियस स्पेसीज। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों हर्बेरियम इज ए, हर्बेरियम क्या है, कलेक्शन ऑफ एनिमल या एलेक्शंस ऑफ प्लांट्स
या फिर सी नंबर दिया गया है कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और डी दिया गया है नन ऑफ एबव। तो अभी कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था हर्बेरियम के बारे में, हर्बेरियम क्या होता है। तो दोस्तों हर्बेरियम जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स है, यहाँ पर कलेक्शंस होना चाहिए, ठीक है, ये मिस्टेक्स है टाइपिंग में। तो हर्बेरियम किसे कहते हैं, कलेक्शंस ऑफ प्लांट, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधों की खोज कर करके उनको एक जगह पर संग्रहित किया जाता है, उसी को हर्बेरियम्स कहते हैं। यहाँ पर जो आपको सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है कि जेनेरा प्लेटारम वाज पब्लिश्ड बाई, जेनेरा प्लेटारम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, जॉन रे के द्वारा, बेंथम एंड हुकर के द्वारा, या फिर हिचकिसन के द्वारा, या फिर बेसी के द्वारा। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग 22 नंबर प्रश्न का। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो है बेंथम एंड हुकर्स। जेनेरा प्लेटारम प्रकाशित किया गया था बेंथम और हुकर्स के द्वारा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी इज, वर्गीकरण या वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो क्या है, क्या वो जीनियस है, या फिर किंगडम है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों जो वर्गीकरण या वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो क्या है, स्पेसिस है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लीनियस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, लीनियस का जो वर्गीकरण प्रणाली थी वो किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों, प्लांट मार्फोलॉजी, टाइप्स ऑफ स्टीम, या नंबर ऑफ द स्टेनलेस एंड अदर सेक्सुअल स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी दिया गया है नंबर ऑफ द स्पेल्स एंड प्रेटल्स। तो जल्दी से बता दीजिए कि लीनियस का जो वर्गीकरण प्रणाली है वो किस पर आधारित थी। तो दोस्तों जो लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली थी वो आधारित थी नंबर ऑफ द स्टेनलेस एंड अदर सेक्सुअल स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, इन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द प्लांट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली में पौधों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेम्स, ऑप्शन बी दिया गया नंबर ऑफ कार्पेल्स, ऑप्शन सी है दोस्तों फिजियोजेनी, ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी है मार्फोलॉजी। यहाँ पर जेड जो दिया गया है दोस्तों वो टाइपिंग मिस्टेक है, मार्फोलॉजी, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली में पौधों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों ये वर्गीकृत किया गया मार्फोलॉजी के आधार पर। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि मार्फोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली में पौधों को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो पहले यूनिट के यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपकी थी दोस्तों, वहाँ से हमने आज 25 क्वेश्चन चूज किए थे, और ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। कल की जो चर्चा रहेगी वो सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन पर रहेगी। आप लोग की जो क्लास होगी दोस्तों वो रोज़ रात 9 बजे होगी। 9 बजे आप लोग डेली पढ़ने के लिए आएंगे। बॉटनी और जूलॉजी की क्लास भी ऑब्जेक्टिव होगी। केमिस्ट्री की क्लास डेली 8 बजे रात को संचालित की जाएगी, जैसा कि आज आप लोग की क्लास नहीं हो पाई है। कल से आपको केमिस्ट्री की भी क्लास मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर भाई बंधु नए आए हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, जहां से आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर शीट भी आपको दिया जाएगा, बाकी नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं दोस्तों। तो टेलीग्राम अगर लिंक से ओपन नहीं हो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो आप सर्च कर लिया करिए SPS स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप SPS स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे हमारा चैनल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।